अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बादो। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के हवाले से हम मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, जुज़वी हो या कुल्ली हो, हमें 4 काम इस मौके पर करने चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर आज़ी इनकिसारी के साथ दुआ करनी चाहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म किया जाए। एक काम ये है। दूसरा, इस मौके पर सदका खैरात किया जाए, क्योंकि सदक़े से बलाएँ टल जाती हैं, आफ़तें टल जाती हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। और तीसरा काम ये है कि अल्लाह की किबरियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान की जाए। और चौथे नंबर पर बाजमात नमाज 2 रकात जहरी अदा की जाएं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में चाँद ग्रहण भी हुआ, सूरज ग्रहण भी हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि इन्न सलात जामिआ के नाम से मुनादी आप करें। लोग मस्जिद नबी में जमा हो गए, मर्द व ख़वातीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 रकात नमाज पढ़ाई है और पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद सूरह फातिहा के बाद तवील किरात की है और हत्ता कि आप फिर रुकू में गए और तवील रुकू किया है और रुकू से उठने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी और अच्छा खासा लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर सजदे किए और अगली रकत में भी आपने 2 रुकू और 2 क़याम किए हैं। तो इस तरह ये 2 रकात में 4 रुकू और 4 सजदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। लेकिन इसमें रुकू और सजदे, रुकू के बाद का क़याम और 2 सजदों के दरमियान, और ये तशहद इंतहाई तवील था, हत्ता कि सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में मुख्तसर खुतबा भी दिया। तो आपने फरमाया इन्न शम्स वल कमर आयातान मिन आयातिल्लाहि ला यनकसिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, कि सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है, मुतनब्बे करता है, बाखबर करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ अल्लाह ताला बंदों को मुतवज्जे करता है। न किसी शख्स के दुनिया में आने की वजह से, यानी पैदा होने की वजह से, और ना ही दुनिया से जाने की वजह से इसको ग्रहण लगता है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसके तहत ये सारा सिलसिला हो रहा है और इसका ताल्लुक़ किसी की मौत व हयात के साथ नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तौबा इस्तिग़फ़ार और सदका खैरात की तरगीब दिलाई। ये तरीक़ा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, तो हमें भी चाहिए कि इस मौके पर जो बहुत सारी खुराफात और गंदे नज़रियात, सुनी सुनाई बातें हमारे माशरे में पाई जाती हैं, उन चीज़ों पर कान न धरे जाएँ और ना अपना ईमान बर्बाद किया जाए, ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालफत की जाए, बल्कि बाज़ औक़ात लोग इस मौके पर तवहम परस्ती का शिकार होकर अपने लोगों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की है। जो किताब व सुन्नत में रहनुमाई थी मैंने आपके सामने बयान कर दी। अल्लाह दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।